चेहरा से परिचित हैं कि कौन है और किसके लिए काम कर रहे थे। इनके बारे में बता। पूरे जनता की मांग है। हम क्या मांग रहे हैं? यहाँ की जमीनी जनता है। प्रदेश नेतृत्व से ही मांग करते हैं कि ऐसे विधायक को यहाँ नहीं भेजें, अन्यथा हम माफ़ी चाहेंगे उन लोगों से। हम लोकसभा चुनाव में माननीय सांसद ललन बाबू के खिलाफ कुचक रचने का प्रयास किया गया। इसका जीता जाता उदाहरण है एनडीए कार्यकर्ता बैठक जिस समय हो रहा था, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय नित्यानंद राय को आने से वहां कार्यक्रम स्थल पर रोका गया। उनके समर्थकों के द्वारा खुद बहाना बना करके जिला से बाहर चले गए। उसके बाद भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आके हम कार्यकर्ताओं को संबोधन किया और उन्होंने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। उसके बाद भी माननीय का कुत्सित प्रयास जारी रहा। कौन है कौन है? माननीय विधायक, माननीय मंत्री श्रम संसाधन विजय बाबू, उन्होंने उस चुनाव में भी साजिश रचने का काम किया और इसका जीता जागता सबूत है यह दोनों तस्वीर जो आप लोगों के सामने उपस्थित है। आप लोग इस चेहरा से परिचित हैं कि कौन है और किसके लिए काम कर रहे थे। इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और यही नहीं, इसके बाद जिन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी का विरोध करने का काम किया गया, चुन चुन के वैसे लोगों को लाभान्वित करने का काम किया गया। बरहिया में प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया, बरहिया में युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे सारे लोगों के खिलाफ सबूत है कि उन्होंने लोकसभा में चुनाव में विरोध करने का काम किया और आज भी उन्हीं लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय कहते तो हैं कि हमने राइफल संस्कृति को ख़त्म किया, हम इसका विरोधी हैं, लेकिन उसके उल्टे वो बहुरूपिया वाला काम करते हैं। आज भी चुन चुन के अपराधियों को विधायक योजना का टेंडर दिया जा रहा है, वैसे लोगों को ही लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश नेतृत्व से क्या मांग करेंगे आप लोग? प्रदेश नेतृत्व से हम यही मांग करेंगे कि यह सीट एनडीए की झोली में रहे। इसके लिए प्रदेश नेतृत्व ऐसे उम्मीदवार का जो दलद्रोही हो, इसको टिकट काटने का काम करे और हमको लखीसराय सीट हम लोगों की झोली में रहे। अब देखा जा रहा है कि आपके खिलाफ भी विजय सिन्हा ने बिगुल फूका है, कालनेमी तक आपको बताया है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, क्या कहेंगे इस पर? यह 25 वर्षों तक हमने जो पार्टी में सेवा किया है, माननीय मंत्री द्वारा दिया गया यह इनाम है और इस इनाम को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। यह लखीसराय के जनता का अपमान है। यह लखीसराय के जनता का नामाकरण करने का प्रयास किए हैं। जिस क्षेत्र की जनता ने उन्हें एक मामूली दुकानदार से माननीय मंत्री बनाने का काम किए, यह उस माननीय जनता का अपमान उन्होंने किया, उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया। हमारे कन्हैया जी बोल रहे हैं वो बात तो सत्य है कहीं, लेकिन परंतु नहीं है कि लोकसभा जब चुनाव था इस लेकर के कि हम ही दोनों विधानसभा के इंचार्ज थे और हमने एक दिन वो एक हमारे साथ ऐसा शब्द बोले, हम तो बोलना नहीं चाहते थे, अब तो समय बीत गया। धोरी जी जिलाध्यक्ष से लोजप्पा के, उन्होंने हमको कहे कि चलिए रामानंद जी दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते चलिए। ये शब्द स्वयं ये गोबा है कई का आदमी था और उस समय धोरी जी का रोइयाँ खड़ा हो गया कि क्या बोल रहे हैं माननीय विधायक जी। तो इस तरह का अपने भर पूरा कोशिश किए, लेकिन ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे? अब वो तो उच्च नेतृत्व तय करे। यहाँ के लोगों की मांग है। अभी हमारे उन्हीं का पार्टी के हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और सभी आदमी बैठे हुए
लेकिन लोकसभा में हमारे माननीय सांसद महोदय का वो विरोध किया, इसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है। और माननीय ललन बाबू ने अपने विकास, अपने कर्म और जहाँ तक बना हम लोग का सहयोग से उसमें जीते, लेकिन माननीय अपना पर जितना ताकत लगाना था लगा दिए। जदयू भी दावेदारी ठोकेगी? दावेदारी तो वो ठोक रहे हैं, जरूरी है, दावेदारी करना कोई गुनाह नहीं है। ये तय माननीय जो करेंगे यहाँ एनडीए सहज स्वीकार करेगा, लेकिन जो विरोध है इस पर अमल करते हुए। प्रत्याशी बदलने का मांग रहेगा आप लोग का पुरजोर? पूरा जब मांग ही पूरे जनता की मांग है, हम क्या मांग रहे हैं? यहाँ की जमीनी जनता है, आप देखे होंगे इधर कई बार क्षेत्र में घूम रहे हैं। एक चीज़ और आप लोग को जानकारी दे देते हैं, 4-5 दिन पहले वो कहीं गए थे, इधर मोरमा पतनेर कहीं बाताबाती हुआ, यहाँ तक वो कहे कि इस पर एफआईआर कीजिए। अरे जनता स्वतंत्र है, अगर हम गलत करेंगे तो जनता का आवाज़ उठाना उनका अधिकार बनता है। तो क्या हम सब पर पूरे विधानसभा पर एफआईआर करवाते हैं? ये कहाँ का नियम है? ललन बाबू तो भी क्षेत्र में घूमते हैं, लोकसभा में उनके साथ हम घूमे, बोलता है, वो खुद कहते थे कि रामानंद जी ये जनता का अधिकार है, बोलने का इसको अधिकार है, बोलने दीजिए, कहता है सुनिए और इस पर हम अमल करेंगे। वो भी नेता है और ये भी नेता है। एफआईआर करने के लिए कहे तो हमने कहा कि कहाँ का नियम है? अगर कोई जनता नेता को अगर काम नहीं कर रहा है, कहीं भेंट नहीं होता है, अगर कुछ बोलता है तो उस पर एफआईआर करवा दीजिए। इस तरह की मानसिकता है उनमें, और जो किए वो तो हम क्या कहेंगे, पूरे एनडीए का आदमी जो है, जो उनके साथ समर्पित है। आज जितना भी कार्य आप लोग तो बहुत दिन से हैं, जब से ललन बाबू सांसद बने हैं, इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, कौन ऐसा काम है जो को करने में पीछे हटे हैं? आप देखिए, बताए तो गिना दिया, और आने वाला में भी गिना देंगे। उन्होंने कल कहे कि कल भी हम बताए, एक और शहर का मांग है जिला का कि क्यूल नदी में एक और पुल, उन्हें कहा कि ठीक है, इसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर वो एक बार हाँ कह देते हैं तो पीछे हटते नहीं। चाहे लगता है इतना विरोध के बाद अगर विजय सिन्हा को प्रत्याशी बनाया जाता है तो ये सीट एनडीए लूज कर सकती है? अभी तो जनता बताए, आप लोग सर्वे कर रहे हैं, लोग तो करना तय है इसमें कहीं, लेकिन परंतु हम क्यों कहें कि हम उनको जिताते? ये जनता की आवाज़ है, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं पार्टी ने मेरा कोई उनसे द्वेष करवाइएगा नहीं यहाँ की वस्तु स्थिति से। ये आप लोग के माध्यम से, ये लोग भी अपने माध्यम से अवगत करा रहे हैं, आपके चैनल के द्वारा भी उनको अवगत कराया जा रहा है। ये जनता का आवाज़ है, हम लोग नेता का आवाज़ नहीं है। नेता के लिए जो किया वो तो स्वयं जान रहे हैं, लेकिन जनता के लिए क्या किया वो जनता बता रही है। ये माननीय मंत्री का सवाल है, उन्होंने खुल करके विरोध किया। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन यहाँ आए, उस समय भी पैरेलल में उन्होंने प्रत्येक प्रखंड में बैठक रख दिया, चूँकि बीजेपी का कार्यकर्ता या नहीं पहुँच सके। जब उन पर दबाव दिया गया, दबाव देने के बाद भी जब हम लोग टोली बनाकर प्रचार और प्रसार में घूम रहे थे, जब जहाँ हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता के पास जाते थे, वहाँ सुनने को यही मिलता था कि मैडम हमारा मंत्री जी का हलखुन है कि भाई हमको तो ऊपर से दबाव है, तुम लोग अपना सोच लो। उस समय भी उनका यही कहना हुआ कि तुम लोग अपना सोच लो। कार्यकर्ता को नहीं कहे कि हाँ चुनाव प्रचार में लगना है और एनडीए के उम्मीदवार को जिताना है। वो तो भरपूर विरोध किए कि किसी तरह हम एनडीए का प्रत्याशी चुनाव हार जाएं, लेकिन जनता और कार्यकर्ता के बदौलत हम लोग उस चुनाव को जीते। और उनका एक चीज़ और है कि अगर हम लोग सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग पार्टी हित की बात करते हैं, उनकी पर्सनल बात जो नहीं करे, पार्टी हित की बात करे, उनका विरोधी हो जाता है। उनको कालनेमी, हमारे कार्यकर्ता को, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष अभी तत्कालीन में प्रदेश कार्य समिति, और उनको उन्होंने कालनेमी कहते हैं। कालनेमी वो माननीय कन्हैया जी को नहीं कहे, वो कालनेमी हमारे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता को बोले हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान है, और हम प्रदेश नेतृत्व से ही मांग करते हैं कि ऐसे विधायक को यहाँ नहीं भेजें, अन्यथा हम माफ़ी चाहेंगे उन लोगों से, हम सारे कार्यकर्तागण, क्योंकि उनको यहाँ से टिकट नहीं दिया जाए, उनको बदला जाए, दूसरे प्रत्याशी को दिया जाए।